एक वादी जो भूतों परियों जिन्नात और अजीब व गरीब मखलूकात के लिए जानी जाती है, एक पहाड़ जहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी कभी वहाँ नहीं पहुँचती, वो वादी जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका। ये वादी जिन्नों की सरजमीन है या किसी और का कोई पुरअसरार रास्ता। दुनिया कुआं काफ का नाम आते ही ज़हन में कुछ खोई हुई अरबी कहानियां जाग उठती है। वो कहानियां जो बादशाहों की खूबसूरत शहजादियों से शुरू होती हैं और खौफनाक कलों तक जा पहुंचती हैं, और जिन्नों और परियों के कब्जे में जादुई कहानियां ऐसी हैं। कहानी आम तौर पर यह है कि फुला मुख के ताकतवर बादशाह की एक खूबसूरत और नाजुक शहजादी को फुला देव ने अगवा कर लिया और इसे को काफ की एक वादी में एक तारीख महल में ले जाकर कैद कर दिया गया। ऐसी कहानियों को हिंदुस्तान, ईरान और अरब खतों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम हासिल है। इसके अलावा ये कहानियां तहरीरी शक्ल में भी मौजूद है, रवायात की शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। माउंट ऑफ काफ मशरिक वस्ता और अरब के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायात में को काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकदार पत्थरों से बनाया है, जबकि ईरानी रवायात के मुताबिक ये इलाका उन खतों में था। शुमाली कफकास का वो इलाका जिस पर कोई इंसानी सल्तनत तारीख में कब्जा नहीं कर सकी, क्योंकि कदीम रूहानी इल्म में इसरार के साथ उन बुलंद पहाड़ी इलाकों का अहाता किया था। कोकाफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसे जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो कि ज़रतुश्त की सरजमीन और सिमरग फीनिक्स नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि कोकाफ सब्ज पत्थरों से बना है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग दिया है। कोकाफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर ज़माना कदीम में जिन्नों की नस्लें बहुत ज्यादा आबाद थीं। सल्तनत इमाम कज़ुए ने लिखा है कि कोकाफ को कई इलाकों में तकसीम किया गया है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी से बनी हैं, 70 ज़मीनें सोने से बनी हैं, और अरबी के मुताबिक काफ दुनिया के तमाम पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा है, जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया है। और इस दुनिया के तमाम पहाड़ी सिलसिले ज़ेर ज़मीन को काफ से जुड़े हुए हैं। इस तरह को काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, ये तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़िक्रिया अल-क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में तख्लीक और वजूद के अजायबात के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इल्म कायनात के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि खुदा आसमान को देखता है ताकि वो जमीन पर न गिरे। ये जमीन पहाड़ों की एक लंबी जंजीर से घिरी हुई है, जिसमें कोकाफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को कांटे की तरह एक जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलाल अल-दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोकाफ का जिक्र किया है कि ताकतवर बादशाह ज़ुल्करनैन ने यहाँ का सफर किया। मशरिक की तरफ चश्मा हयात की तलाश में इस सफर के दौरान आप कोकाफ पहुँचे। जब आप कोकाफ पहुँचे तो आपने देखा कि फरिश्ता इसराफील वहाँ इंतजार कर रहे थे कि क़यामत के दिन सूर फूंक के मस्जिद नबवी में हल्का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम तो सूरज के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे तुलू होता है और ये कैसे सीट करता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया कि तख्लीक के बारे में इस तरह सोचा, खालिक के बारे में न सोचो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए चाहता है पैदा करता है। तुम्हें ताज्जुब होना चाहिए कि कोकाफ से आगे 7 समंदर हैं, हर समंदर 5 के बराबर है। 100 साल का सफर और उसके आगे 7 जमीनें हैं, जिनकी रोशनी उनके बाशिंदों के लिए चमकती है। इस कोकाफ में 70,000 मखलूकात है, वो है परिंदों की शक्ल में बनाया गया है। ये मखलूक और उनके बच्चे पैदा होते ही हुआ में उड़ जाते हैं। ये अपनी नमाज और तिलावत में देर नहीं करते। उनका खाना हुआ है, उनका पीना भी हुआ है, उनके कपड़े भी हुआ है, उनके बर्तन भी हुआ के हैं। वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और ना वो इब्लिस को जानते हैं, और ना ही वो इब्लिस की औलाद को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कोकाफ को दुनिया भर में पैदा किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के बीच में मौजूद है, जिस तरह एक अंगूठी है। एक उंगली वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने की तारीकी से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहाँ सूरज और चांद नहीं। ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने भी बनाया है चांद और सूरज। उन तक जो रोशनी पहुँचती है वो कोकाफ की रोशनी है, और वहाँ के लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं होते। सहाबा ने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, क्या ये लोग फरिश्ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के लिए उनकी इताअत फरिश्ते की तरह है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात को काफ के लोगों से मुलाकात हुई, और वहाँ के लोगों ने उनकी दावत कबूल की, और सूफिया के मुताबिक वो मुसलमान हो गए। कोकाफ इस जमीन पर कोई हकीकी पहाड़ नहीं है, बल्कि कोआई काफ से मुराद वो पहाड़ी सिलसिला है जो रूहानी दुनिया में वाक़ है,
जो कश्फ के जरिए सूफिया के मुशाहदे में आता है। ख्वाजा फरीद अल दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तरीक़त में को काफ को शऊर की हद समझा जाता है और इसे पाने के बाद बंदा फनाफी अल्लाह के दर्जे पर पहुंच जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि काफ लफ्ज से मुराद है किसी चीज का मरकज, और ये लफ्ज इस कदर मुकद्दस है कि कुरान में एक पूरी सूरत का नाम सूरा काफ है, जो इस पहाड़ काफ की तरफ इशारा करती है। सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का तस्वुर पेश किया गया है। को काफ जोग्राफियाई तौर पर हमारी सरजमीन में कहाँ वाक़ है, इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। ज्यादातर मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अरबी अफसानों का काफ दरअसल एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे मौजूदा रूस का कफकाज कहा जाता है। ये इलाका यूरोपी रूस में बुहेरा असवद और बुहेरा कैस्पियन के दरमियान है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे ममालिक शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हसन से मालामाल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की लातादाद अक़साम पाई जाती हैं। झीलों, आबशारों और छोटे छोटे चश्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पर आ गई हो। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से अलग करता है। अगर खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफेद दिखाई देता है बेल्ट, जबकि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोकाफ अंटार्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाकों में मौजूद है जिस पर हर वक्त बादल और अंधेरा छाया रहता है। जबकि कुछ लोग कदीम शहर अटलांटिस को काफ में को कहते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद तबीयात की दरियाफ्त से कोकाफ को समझने में भी आसानी हो सकती है। दरअसल तबीयात की जदीद तहकीक के मुताबिक इस कायनात में कल 11 डायमेंशंस हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 जिहतों में रह रहे हैं, क्योंकि हम वक्त और जगह की कैद में रहते हैं। उन मजीद जिहतों में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद है, ये तो अल्लाह ही जानता है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवा की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन जिहतों में मौजूद है जिनमें इंसान मरने के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोकाफ भी 11 जिहतों में से किसी एक में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी के लिए इसमें दाखिल होना नामुमकिन है।